जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लगातार आपको विविध प्रश्न देते रहूँगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रीजनिंग में भी माने जाएंगे, गणित के भी होंगे, हर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। पर डे एक प्रश्न। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में कुछ मोर व कुछ हिरण हैं, उनके सिरों की संख्या 120 व पैरों की संख्या 340 है, तो बताइए कितने हिरण हैं। तो ये तीन प्रकार से हल होता है। एक तो गणितीय मेथड से, एक होता है ऑप्शन से, और एक होता है अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे। तो पहले हम गणितीय मेथड देखते हैं, फिर बाद में आप डायरेक्ट इसको एक 20-30 सेकंड में हल कर लेंगे, जो फॉर्मूला दूंगा या ऑप्शन से। तो पहले हम ये करते हैं कि मोर होते हैं, उनके कितने पैर होते हैं भाई? मोर के 2 पैर होते हैं। और हिरण के कितने पैर होते हैं? इसके 4। देखो बोलने में हम इसको हिरण बोलते हैं, गलत है, जबकि ये है हरिण। शुद्ध वाक्य है ये हरिण। चलो ये हिंदी की बात है, 4 पैर होते हैं। तो मैंने मान लिया कि x हिरण है, हिरणों की संख्या मैंने x मान ली, और मोरों की संख्या मोरों की संख्या x मान ली, और हिरण मान लिए y। अब सबके सिर एक ही होता है, रावण नहीं है इनमें कोई भी, सिर सबके एक ही है। मोर के भी एक ही सिर होगा, हिरण के भी एक ही सिर होगा। तो यहां मैंने मोर तो मान लिए x, तो जितने मोर हैं उतने ही तो सिर होंगे, और हिरण मान लिए y, तो जितने हिरण हैं उतने ही सिर होंगे। तो यहां टोटल सिरों की संख्या दी है x, मतलब जितने हिरण और मोर हैं उनकी टोटल संख्या 120 है, या इसको ऐसे बोल सकता है कि हिरण व मोरों की कुल संख्या 120 है। अब यहां क्या करते हैं, x अपने पास मोर हैं, एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो x मोरों के कितने? 2x, और एक हिरण के 4 हैं, तो y के 4 बराबर 340। ये गणितीय मेथड हो गया। अब इससे हम हल करते हैं, तो कैसे हल करते हैं? इस प्रकार से, अगर 2 चरों वाले समीकरण हो, 2 चरों वाले समीकरण हो, 2 चर हो गए x और y, तो इनमें 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब इनको समान करना पड़ता है, या तो x को हटाना है या y को हटाना है। तो हमें या तो इसको 2 से गुणा करना है या 4 से गुणा करना है, क्योंकि तभी तो ये कटेगा, एक कटना चाहिए। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया समीकरण फर्स्ट को। तो यहां लिखता हूं 2x + 2y बराबर 240, और यहां लिखा मैंने 2x + 4y बराबर 340। यहां देखिए आपके पास, अब ये कटेगा तो चिन्ह चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। -4 + 2 तो -2y, यहां -100 ही हो गए, 340 में 240 गए, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 50। मतलब टोटल जो सिर थे वो 120 थे, इसमें से y का मान, हिरणों की संख्या आई अपने पास 50। तो 120 में से 50 गए तो कितने बचे जी? 120 है टोटल जानवर, इनमें से 50 गए तो कितने बचे? 70 क्या बचे? 70 क्या बचे? y हिरणों का, इसने हिरण ही पूछे अपने से, तो हिरण आ गए अपने पास कितने? वो 50। अगर आपको मोरों की संख्या निकालनी तो कितने हो गए? 120। 2 ही प्रकार के तो जानवर है, तो एक की संख्या आ गई, दूसरे की दोनों का योग 120 से 50 घटा दो 70 आ गई। अब देख लो आप, 70 तो ये हैं और 50 हिरण हैं, तो हिरण के 4 पैर होते हैं, तो 5 चौके 20, 200 पैर तो ये हो गए, और इसके 2 पैर होते हैं तो 140 ये हो गए। 140 और 220 340 हो गए, टोटल 340 हो गए। ये अपने पास इसका आंसर। दूसरा फॉर्मूला है, उससे देखिए आप, ये एक सीधा मैथीय तरीका है। अब हम गणित के तरीके से करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। अगर हमारे पास 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, कई बार आता है 8 पैर वाले, कैकड़ा वगैरह, मकड़ी वगैरह ऐसे आ जाए, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें हिरण निकालने हैं, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले, तो यहां कुल पैर -2 इंटू सिर, कुल पैर बटे 2 इंटू सिर, बटे यहां लेते हैं हम क्या? पैरों का अंतर, पैरों का अंतर। देखिए
अगर हमें 4 पैर वाले निकालने हैं तो 2 से गुणा करना है, 2 पैर वाले निकालने हैं तो 4 से गुणा करना है। फॉर्मूला सीधा सा है। कुल पैर कितने हैं अपने पास? कुल पैर हैं 340। सिर कितने हैं? 120 को 2 से गुणा करो, 240 बटे दोनों के पैरों का अंतर, एक के तो 4 पैर होते हैं, एक के 2 पैर होते हैं। कई बार आपको 6 पैर वाले 4 पैर वाले दे देते तो भी 2 का अंतर, और 6 पैर वाले 2 पैर वाले दे देते तो 4 का अंतर, तो ये रखना है 2। तो यहाँ 340 में से 240 गए तो 100 बटे 2 बराबर कितने आए? 50। कितने आए? 50। यहाँ देखिए, अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो 2 पैर वाले से गुणा करना है, 2 पैर वाले जानवरों की निकालनी है तो इससे गुणा करना है। तो आप हमेशा 2 से गुणा करेंगे तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी, और टोटल सिरों की संख्या 120 है। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यही फॉर्मूला ले लेते हैं, दूसरे की लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक आएगा, दूसरा 120 में से घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा, और एक होगा अपना ऑप्शन से। इसी प्रकार मैं एक दूसरा प्रश्न देता हूं। देखिए, प्रश्न हमारे सामने है। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर व कुछ मोर हैं। शेर के कितने पैर? 4 पैर। मोर के कितने? 2। उनके सिरों की कुल संख्या या कुल जानवरों की संख्या 80 है, या सिर बोल दो या जानवरों की कुल संख्या 80 है, वह पैरों की संख्या 200। तो बताइए कितने मोर हैं? तो मैंने भी बताया आपको 4 मोरों की संख्या निकालनी है 2 पैर वाले, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं 2 पैर वाले। 2 पैर वाले, तो यहां कुल पैर माइनस 2 पैर वाले निकालने 4 से गुणा करना है, 4 इंटू सिर बटे पैरों का अंतर, दोनों के पैरों का अंतर कितना है? 2 ही है। तो कुल पैर कितने हैं जी? कुल पैर हैं 200 माइनस 4 इंटू सिर कितने हैं? 80 बटे 2। यहां देखिए, ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां 832, 200 माइनस 320 बटे 2, तो यहां हो गया 120 बटे 2। 320 में से 200 गए तो 120, काट दिया 60। तो 2 पैर वाले मतलब मोर कितने हैं? 60। फिर याद देखिए, 60 मोर हैं तो 80 में 60 मोर तो 20 शेर हैं। तो ये टोटल 4 से गुणा करेंगे, पैर हो गए इनके तो 80, इसके 2 से गुणा करेंगे 120, तो 80 और 120 कितने हो गए? 200। इस प्रकार से अगर हमारे पास ऑप्शन में भी होगा तो हम आराम से इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके।